PSL 6 में कराची किंग्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हरा दिया। 109 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। हज़रतुल्लाह ज़ाराई ने 26 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया। लाहौर की टीम 159 रन के ताक़ुब में 140 रन बना सकी। भारत में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों में 62,226 नए केस रिपोर्ट। केसेस 2,96,00,000 से बढ़ गए। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 17,73,00,000 से बढ़ गई। सेहतमंद होने वालों की तादाद भी 16,16,00,000 से तजावुज़ कर गई। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 79 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे, मट्टी के तेल की 1 रुपया 89 पैसे इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 112 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। कौमी असम्बली का ऐवान फिर बना मैदान। गुत्थम गुत्था हो गए हुकूमती और अपोजिशन अरकान। इसमें इख्तलाफ के अरकान को गालियां देते रहे अली नवाज आवान। हुकूमती बेंचेस से मुसलसल शोर। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान सीटियां, बाजे और डेस्क बजाए। वज़रा ने भी नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से किताबें भी उछाली गईं। स्पीकर की अरकान को खामोश कराने की कोशिशें बेसूद। मना करने के बावजूद अरकान फुटेजेस बनाते रहे। मोबाइल फोन्स थे मौजूद। शहबाज शरीफ को बार बार तकरीर रोकना पड़ी। सूरत हाल बिगड़ने पर इजलास मुलतवी। स्पीकर ने तकरीर में दखल अंदाजी होने दी। ऐवान का एहतराम मजरूह कराया। तारीख उन्हें जिम्मेदार ठहराएगी। अपोजिशन लीडर का शिकवा। स्पीकर का वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान। शहबाज शरीफ से यूसुफ गिलानी और फजल रहमान की मुलाकातें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को तकरीर से रोकने, बजट कॉपियां उछालने और बदकलामी के हुकूमती रवैये की शदीद मजम्मत। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अफसोसनाक रवैयों से पार्लिमानी रिवायात और इक़दार मजरूह की। अपोजिशन जमातें स्पीकर के रवैये से भी नाला। तहरीक अदम एतमाद के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो हुकूमत की ज़हनी तौर पर शिकस्त का इजहार है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो PTI जैसे गिरोह का वतीरा है। अली नवाज आवान अपोजिशन को तहजीब का दर्स देने लगे। प्रोग्राम नाइट एडिशन में बोले, रुहेल असगर ने उन्हें गालियां दी। कोई माँ बहन की गालियां दे तो बंदा क्या कर सकता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। रुहेल असगर कहते हैं, अली नवाज को गाली दी ना किताब मारी। चहमगोइयां हो रही थी। हुल्लड़बाजी की हिदायत इमरान खान ने दी। असेंबली में तहरीके इंसाफ के अरकान जज्बाती हो गए थे। फवाद चौधरी का एतराफ। कहा, हंगामा राय के जिम्मेदार नून लीग के रुकन अली गौहर बलोच हैं। लीगी अरकान ने पार्लिमानी इक़दार को पसे पुश्त डालकर नंगी गालियां दी। शहबाज गिल ने प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान में कहा, अब अपोजिशन जिस जबान में बात करेगी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। असम्बली में गलीज जुबान इस्तेमाल की गई जिसको देखकर सर शर्म से झुक गया। शाहिद आफरीदी का ट्वीट लिखा,
ये हैं हमारे हुक्मरान और नुमाइंदे। ये लोग एक दूसरे से तो तमीज से बात नहीं कर सकते। हमारी नुमाइंदगी मुल्क की तरक्की के लिए ये क्या काम करेंगे? होश के नाखुन लें। आज तारीख की बदतरीन करप्शन जारी है। कोई तय्युनाती रिश्वत के बगैर नहीं होती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बजट पर बहस के दौरान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, साबिक दौर में तरक्की 5.8% थी। फिर इमरान नियाजी मुसल्लत हुए। अब 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे, 50 लाख बेरोजगार हो चुके। बेरोजगारी 15% की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई डबल फिगर्स में है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल की कई शिकों को आइन के मुतसादिम करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास, मेंबरान, सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तरामीम पर मौक़िफ़ वजारत पार्लिमानी अमूर की वसातत से कायमा कमेटी को जमा करा चुका। मौक़िफ़ को मुतल्लिका कायमा कमेटी में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। पाक फौज का अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों तहत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 78वीं 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक तज़वीराती माहौल, सलामती को चैलेंजेस, खतरात के खिलाफ रद्दअमल पर ब्रीफिंग। फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। उभरते ऑपरेशनल उमूर के लिए लॉजिस्टिक ढांचे की बेहतरी पर रोशनी डाली गई। सिंध का 1477 अरब का बजट पेश। तनख्वाह में 20%, पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन के लिए एक पर्सनल अलाउंस की भी तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। छोटी सनतों और कारोबार के लिए 300 अरब से कर्जा स्कीम का ऐलान। तरक्याती कामों के लिए 329 अरब, सेहत के लिए 172 अरब मुख्तस। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कराची के सफारी पार्क की कीमती जमीन निजी कंपनी को कैसे दी गई? 92 न्यूज ने पता लगा लिया। KMC ने 20 मार्च 1995 को सफारी पार्क की जमीन लीज पर देने की करारदाद मंजूर की। सफारी पार्क की 52 एकड़ जमीन पर डिज्नीलैंड पार्क की तर्ज का एम्यूजमेंट पार्क बनाना था। चंद बरस बाद KMC हुक्काम और अलादीन इंतजामिया ने मिली भगत से मुआहदे में तरमीम की। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। एंटी करप्शन में मेंबर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर फारूक नवीद की तलबी। फारूक नवीद साबिका डिप्टी कमिश्नर सियालकोट हैं। PND में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे को देख रहे थे। पाकिस्तान की FATF फ्रंट पर एक और कामयाबी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया। FATF ने पाकिस्तान की जानिब से शराइत की तकमील पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। बाकी मानदा एक शर्त पूरी करने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते तक मोहलत मिल गई। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद तैयार। गुंबद का नाम जद्दा सुपर डोम रखा गया है, जो किसी सतून के बगैर तैयार किया गया है। गुंबद के नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं। आजकल यहाँ डिजिटल मक्का नुमाइश जारी है।